राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 बरसाने वारी तेरा पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वारी तेरो पुजारी है गिरधारी। रथ तेरो पुजारी है गिरधारी। क्षमा तेरो पुजारी है गिरधारी। रथ तेरो पुजारी है गिरधारी। रथ तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वारी तेरा पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वारी तेरो पुजारी है गिरधारी। हरि बोल। जय जय श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वारी तेरा पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वारी तेरो पुजारी है गिरधारी। क्षमा तेरा पुजारी है गिरधारी। जमा तेरा पुजारी है गिरधारी। रथ तेरा पुजारी है गिरधारी। रथ तेरो पुजारी है गिरधारी। क्षमा तेरा पुजारी है गिरधारी। रथ 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 तेरा पुजारी है गिरधारी। राधा 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 बोली राधा रानी की। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। बोलिए संत भगवान की जय। के संत बड़े परमार्थी और भेष धरे अनुरोध। राम नाम की गोला फूके सौभाग्य जाय मधु। देखिए किसी भी शुभ कार्य में, कथा में, कीर्तन में, यज्ञ में अगर संत भगवान का प्राकट्य हो जाए, संत भगवान का दर्शन हो जाए, वह यज्ञ अनुष्ठान सभी संपन्न हो जाते हैं। बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, आज उस बालक का जन्म हो गया। भगवान को पता लगा, भगवान कुर्ता टोपी छोचुक लेकर के आए। भगवान ने उस बालक के शीश पे जैसे ही हाथ फेरा, हाथ फेरते ही उसका नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित यानी जो जीव परमात्मा के आश्रित हो जाए वो परीक्षित है। परमात्मा की शरण में चला जाए वो परीक्षित है। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। भगवान लौट करके द्वारका चले गए। राजा परीक्षित एक छत्र सम्राट हो गए पृथ्वी के। इतना सुंदर राज्य चलाया राजा परीक्षित ने।
आज जब चौथापन आया, रात्रि को विचार करने लगे कि एक क्षत्रिय का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है। प्रातः काल हुआ, शिकार खेलने के लिए जाने लगे। मस्तिष्क पर एक स्वर्ण के मुकुट को लगाया, चले गए। रास्ते में पृथ्वी और धर्म का संवाद हो रहा है। पृथ्वी ने पूछ लिया धर्म रूपी बैल से, बोले महाराज तुम्हारे 3 पैर कट गए, केवल 1 पैर शेष बचा है, इसका कारण क्या है? धर्मराज ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा देवी, अगर बाबा रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास जी की माने तो रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है, कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। शायद मेरे जीवन में कोई ऐसा कर्म बन गया जिसके कारण मेरे 3 पैर कट गए, केवल 1 पैर बचा है कलयुग में। बोले कौन सा? बोले दान का। कलयुग में दान करने से जीव का कल्याण हो जाता है। दान सभी को करना चाहिए, दान वित्त समान। ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि उन्होंने इतना किया है तो हमें भी उतना ही करना है। जितना ठाकुर जी ने दिया है उसमें से जरूर दान करना चाहिए। इधर कलयुग हाथ में नग्न तलवार लिए दौड़ा चला आया। जाकर के धर्मराज का जो 1 पैर बचा है उसे काटने के लिए उद्यत हो गया। जैसे ही उद्यत हुए, एकदम से राजा परीक्षित ने धुतकार दिया, कौन हो तुम? कलयुग ने देखा राजा परीक्षित दौड़ा दौड़ा गया, जाकर के उनके चरणों में साष्टांग लेट गया। कलयुग के अंदर कोई गुण नहीं है महाराज, केवल एक गुण है। बोले केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नारी उतर ही पारा, और तो बाकी सारे अवगुण भरे। राजा परीक्षित के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट गया। राजा ने पूछा, बोले महाराज मैं कलयुग हूं, बोले मेरे राज्य में कैसे प्रवेश हुआ? राजा परीक्षित ने जैसे ही कहा, कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपका एक छत्र राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां है? राजा परीक्षित ने कहा, जाओ मैं तुम्हें 3 स्थान देता हूं। क्या द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रास धर्म चतुर्विधा। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। पत्ते पत्ते खेलते हैं ना, वहां कलयुग का वास है सज्जनों। मदपान, जहां मद का पान होता है वहां कलयुग का वास है। बोले तीसरा, बोला पर स्त्री गमन, जहां पर स्त्री का समागम होता है वहां कलयुग का वास है। कलयुग बोला हाथ जोड़ करके, महाराज एक बात बताओ, ये जो 3 स्थान दिए तीनों ही अशुद्ध हैं। अरे कोई तो एक स्थान दे दो जिससे कि बढ़िया सुंदर स्थान हो। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास है। जैसे ही सुना, कलयुग ने देखा राजा परीक्षित के शीश पे सोने का मुकुट विराजमान है, जाकर के सवार हो गया। किसी संत ने कहा, महाराज एक बात बताओ, गीता में भगवान कहते हैं कि धातु नाम आस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है। अगर सोना भगवान का स्वरूप है तो कलयुग का प्रवेश कैसे हो गया? एक संत ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। बोले जो ईमानदारी के धन से कमा करके बनाया हुआ स्वर्ण है उसमें गोविंद का वास है। बोलो राधे राधे। और जो चोरी से, छल से, कपट से लूट करके धन एकत्रित किया जाए, उससे जो स्वर्ण बनाया जाए उसमें कलयुग का वास है। तो किसी ने पूछ लिया, महाराज एक बात तो बताओ, राजा परीक्षित के शीश पे जो मुकुट लगा है ना वो सोने का है, तो क्या राजा परीक्षित अन्यायी राजा थे? बोले नहीं। बोले परीक्षित जैसा राजा तो कोई ना हुआ ना होगा। बोले फिर कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? बोले वो जो मुकुट था राजा परीक्षित का नहीं था महाराज। बोले तो बोले जरासंध का मुकुट था। बोलो राधे राधे।
राजा परीक्षित कलयुग को शीश पे सवार करके चले गए। आगे जाकर के समीक ऋषि का आश्रम पड़ा। समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया। मरा हुआ सर्प लेकर के उनके गले में डाल दिया। सज्जनों, समीक ऋषि के पुत्र हैं सरंगी ऋषि। उन्होंने आकर के देखा अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, जाओ जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, इसी सर्प का पूर्वज तक्षक आज से 7वें दिन आकर के उसको डस लेगा। दौड़े दौड़े शिष्य आए। उन्होंने कहा, महाराज किसी ने नहीं, ये तो राजा परीक्षित ने किया है। एकदम से समीक ऋषि की आंखें खुली, अपने पुत्र को रोते हुए देखा। बोले क्या बात है? पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तुरंत उन्होंने कहा, तुमने गलत किया। संत के लक्षण की वर्णन किया गया है कि तितिक्षया कारुण्य मैत्रिया चाखिल जंतुषु कि समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बोले संत को कैसा होना चाहिए? बोले संत को करुणावान होना चाहिए। तितिक्षया कारुण्य मैत्रेय, करुणा दया संत के हृदय में भरी रहनी चाहिए। ये संत के लक्षण बताए हैं सज्जनों। तुरंत शिष्यों से कहा, जाओ जाकर के राजा परीक्षित से कह दो आज से 7वें दिन उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहे तो जरूर कर ले। शिष्य दौड़े दौड़े गए। इधर राजा परीक्षित ने मुकुट उतार करके जमीन पे रखा। बुद्धि सुधर गई सज्जनों, ज्ञान हो गया। अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी आज मैंने जीवन में सबसे बड़ा अधर्म कर दिया। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा अन्याय कर दिया। एक संत का अपराध कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया। इतनी देर में शिष्य आ गए। शिष्यों ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी पत्नी से कहा, देवी दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि 7 दिन में मर नहीं सकता, और आज से 7वें दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषिक्त कर दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके परीक्षित जी महाराज चल दिए। कहां? मुजफ्फरनगर के पास में शुक्रताल पड़ता है। शुक्रताल में जाकर के निवास बनाया। अब तो सज्जनों, जब अच्छे व्यक्ति की मृत्यु होती है ना तो पूरा संसार दुख मनाता है, और किसी बुरवार की मृत्यु होती है तो पूरा संसार प्रसन्नता मनाता है। आज राजा परीक्षित के बारे में सभी को पता लगा। संत मुनि महात्मा दौड़े दौड़े चले आए। राजा परीक्षित ने बट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के पीछे मुड़ करके देखा, हजारों संतों की भीड़ लगी है। राजा परीक्षित ने किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल एक ही बात कही, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी महाराज क्या कहा? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? कोई जवाब नहीं दे पाया। आचार्य सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं। तुरंत समाधि टूटी, हृदय से आवाज आई, चलो परीक्षित के पास। आचार्य सुखदेव जी महाराज का चरित्रण, शरीर पर केवल एक कोपीन धारण है, हाथ में कमंडल है, बगल में आसन है, और कुछ नहीं। गांव में होकर के निकल करके जाने लगे। छोटे छोटे बालक मिल गए। उन्होंने देखा, नंगा बाबा कह करके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का सभा में प्रवेश हुआ, संत मुनि महात्मा इनकी आयु, इन्होंने कई कई चतुर्युगियों को देख लिया। सभी खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सुखदेव मुनि को प्रणाम करने लगे। और राजा परीक्षित से कहा, राजन आपकी मुक्ति का उपाय मिल गया। अब तो सज्जनों राजा परीक्षित जी महाराज खड़े हुए। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि तत्रा भगवद भगवन व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मनो नपेक्षा कि अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बलेरवधूत वेश। अवधूत वेश सुखदेव जी महाराज का। राजा परीक्षित खड़े हुए और सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है।
परीक्षित जी महाराज जोड़े के साथ आएंगे, आकर के भागवत जी का पूजन करेंगे और उसके बाद आज की कथा को यहीं विराम देंगे। परीक्षित जी खड़े होकर के आइए, आज की कथा को यहीं विराम लगाएंगे। कल यहाँ से आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सज्जनों, जैसे कि आप निरंतर की भांति द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश हो चुके हैं, कल तृतीय सत्र की कथा होगी। कल वामन भगवान के जन्म की झांकी आप सभी को दिखाई जाएगी। कल पूजन आदि की क्रिया निरंतर प्रातः 9 बजे से पूजन का समय है। ऊपर आइए, परीक्षित जी को ऊपर बुलाओ। 9 बजे से 11 बजे तक पूजन होता है। तो जो भी जन माताओं ने कलश उठाए हैं उन्हें तो पूजन में आना ही आना है। अपने दीपक आदि की प्रज्वलन की क्रिया निरंतर बनानी है। और जो भी जोड़े से पूजन करना चाहेंगे वो लक्ष्मण भैया से पूजन आदि की रसीद की पर्ची ले लेंगे। निरंतर की भांति, नित्य की भांति हम प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक कथा का श्रवण कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा आनंद आप सभी को दिया जाए। अभी भगवान शंकर की झांकी आएगी। आप सभी भगवान शंकर माता पार्वती के पूजन करके चरण स्पर्श करेंगे और उनके नृत्य आदि का दर्शन करेंगे। नृत्य आदि का दर्शन करने के बाद आरती व प्रसाद लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, यह यज्ञ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये आप सभी का यज्ञ है और आप सभी की क्रिया के द्वारा इस यज्ञ को अग्रसर करना है। और इस बोलिए संत भगवान की जय। मैंने अभी आपको एक बात बड़ी सुंदर कही थी कि जहां संत भगवान आ जाएं वह यज्ञ अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। और व्यासपीठ से मैं भी उनके लिए वंदन करता हूं कि उन्होंने आकर के हमें यहाँ कृतार्थ किया। एक बार उनके लिए व्यासपीठ से श्री अवध धाम से आए हुए श्री 1008 श्री वेदांती श्री रमेश दास जी वेदांती जी महाराज का आगमन हुआ है। एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनके लिए। बोलिए संत भगवान की जय। और एक बार सभी उनका स्वागत करेंगे और सभी बड़े भाव के साथ सुखदेव जी का पूजन हो चुका है। अब झांकी आने वाली है, झांकी का आनंद लेंगे। उसके बाद में कथा विराम आरती आदि के साथ अग्रसर होते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कल ठीक 2:45 बजे आकर के उपस्थित हो जाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। एक बार सभी जोर से बोले राधे राधे। और भव्य आरती भी है उसके बाद में। श्री राधे राधा। श्री राधे। सुनो भोलेनाथ, हाँ गोरा। ये आपके सारे भक्त भांग पीकर आपका ही नाम बदनाम करते हैं और ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। हे भोलेनाथ, सुनो मेरी बात। सुन भोले, सुन शंकर, सुन भोले, सुन शंकर, सुन बात खोल कर कान तेरी। भांग से हूँ परेशान मैं तेरी, भांग से हूँ परेशान तेरी, भांग से हूँ परेशान। बांग में मेरी जान री, इस बांग में मेरी जान री, इस बांग में मेरी जान। भोले तेरे शौक निराले, ताने मारे ये जग वाले। जग वालों की बात न कर तू, गोरा कानों से ना डर तू। हाय भोले तेरे शौक निराले, ताने मारे ये जग वाले। जग वालों की बात न कर तू, गोरा कानों से ना डर तू। सुन भोले, सुन
फिर क्यों बात बनाए, जग वाले क्यों दोष लगाए। सुन गोरा जग की बात है झूठी, मेरी भांग तो राम की बूटी। बोले फिर क्यों बात बनाए, जग वाले क्यों दोष लगाए। सुन गोरा सुन प्यारी, सुन गोरा सुन प्यारी, मैं तो मुक्त हुआ बदनाम री। इस भांग में मेरी जान री, इस भांग में मेरी जान री, इस भांग में मेरी जान। बोले भांग का भेद बताना, पूछ रही पूनम मस्ताना। जग सारा पहचान गया है, साहिल भेद ये जान गया है। बोले भांग का भेद बताना, पूछ रही पूनम मस्ताना। अरे जग सारा पहचान गया है, साहिल भेद ये जान गया है। सुन भोले सुन शंकर, सुन भोले सुन शंकर, केवल का रखियो ध्यान। तेरी भांग राम का नाम, तेरी भांग राम का नाम। इस भांग में मेरी जान री, इस भांग में मेरी जान। गोरी अपने मन की मन खोल सुनाइए तू। पिया सामन का मेला मने हरिद्वार घुमाइए तू। पिया सामन का मेला मने हरिद्वार घुमाइए तू। गोरी अपने मन की, गोरी अपने मन की मन बात सुनाइए तू। पिया सामन का मेला मने हरिद्वार घुमाइए तू। पिया सामन का मेला मने हरिद्वार घुमाइए तू। हरिद्वार घूमेगी? हाँ। माने कोनिया? ना मानू। रहने दे जाऊंगी। अच्छा। तन काहे की चिंता, मन सारी बात बता। मेरी ना मानोगे तुम कर दोगे पिया मना। तन काहे की चिंता, मन सारी बात बता। मेरी ना मानोगे तुम कर दोगे पिया मना। तेरी क्या इच्छा गोरी, तेरी क्या इच्छा गोरी, बेझिझक बताइए तू। पहले हामी भर ले मत ना धमकाइए तू। अच्छा। पहले हामी भर ले मत ना धमकाइए तू। चिंता मत न कर, डरने की कोई बात ना। अच्छा। जैसे तू कहेगी वैसे कर दूंगा। मगर मैं डर रही हूँ कभी मनहाना कर दे। ना ना, निराश होने की जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ। जो तू कुछ भी चाहती, अच्छा। कह दे क्यों घबराती। भोले के दर्शन को पिया सारी दुनिया जाती। तू जो कुछ भी चाहती, ओए होए। कह दे क्यों घबराती। बाबा के दर्शन को पिया सारी दुनिया जाती। मत फिक्र करे प्यारी, मत फिक्र करे प्यारी, बेशक से जाइए तू। लोटो ते जेब भर दे मत लोभ दिखाइए तू। अच्छा। लोटो ते जेब भर दे मत लोभ दिखाइए तू।
जी हमारे घर में, बोलेरो तेरे पीहर में। मैं तो कावड़ लाऊंगी ना बैठूं मोटर में। तू कतिहार जागी, तो कतिहार जागी, मत कावड़ लिए तू। मैं मोटी ताजी हूँ, मत ना घबराइए तू। अच्छा। मैं मोटी ताजी हूँ, मत ना घबराइए तू। घर के काम के कहो जब तक धड़ाक से सिलाई मना कर दे। अच्छा, घर का काम तू कर ले कोई। जो ना माने प्यारी, मैं भी साथ चलूं थारी। हरे राम फैसला भी चलेगा प्रचारी। जो ना माने प्यारी, ओए होए। मैं भी साथ चलूं थारी। हरे राम फैसला भी चलेगा प्रचारी। बाला और गोला को, के? बाला और गोला को संग में बुलवाइए तू। रत्ना एनडीजे की कैसेट सुनवाइए तू। अच्छा। रत्ना एनडीजे की कैसेट सुनवाइए तू। गोरी अपने मन की, सजनी अपने मन की, मन खोल सुनाइए तू। पिया सामन का मेरा मने हरिद्वार घुमाइए तू। पिया सामन का मेरा मने हरिद्वार घुमाइए तू। गोरी अपने मन की, मन खोल सुनाइए तू। पिया सामन का मेरा मने हरिद्वार घुमाइए तू। गोरी अपने मन की, मन खोल सुनाइए तू। पिया सामन का मेरा मने हरिद्वार घुमाइए तू। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज कल से यहाँ पता है वृंदावन बना हुआ था, ब्रज वृंदावन, और आज भगवान की कृपा से अवध स्वयं चल करके वृंदावन में पधारे हैं। आज अवध और ब्रज का मिलान हो गया सज्जनों, आज अवध और ब्रज का मिलान हो गया। देखो भैया लेकर के जाओ ठाकुर जी को, ये पैरों से बचाओ थोड़ा सा। और देखिए ऐसा कौन कौन भक्त है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। सभी को आनंद आ रहा है? इस आनंद का श्रेय किसको जाता है पता है आपको? ऐसा आनंद आपके यहाँ पिछली बार भी आया था, पिछले साल रहेंगे। अब 2 मिनट महाराज श्री जी अवश्य पधारे हुए हैं, अपना आशीष वचन हम ब्राह्मणों को प्रदान करेंगे, जिससे कि हम आगे समयानुसार धर्म के अनुसार ऐसे ही जगह जगह कथाओं का आदान प्रदान करते रहें और भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहें। जीव के जीवन में जब संत की कृपा हो जाती है तो भगवंत की कृपा निरंतर बरसने लगती है। बोलिए संत भगवान की जय। और उसके बाद में आरती, महादिव्य आरती का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। अभी आरती चल रही है, जब तक गुरुदेव भगवान दो आशीष वचन। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, इन्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य यदुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम नाम महाराज की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, सरजू मैया की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, यमुना मैया की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, जय न बोलने वालों की जय हो, जय जय श्री राधे। हम और आप अतिशय भाग्यवान हैं। ये देव दुर्लभ तन प्राप्त करके मनुष्य का शरीर प्राप्त करके श्री व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। इससे ज्यादा अधिक भाग्य क्या हो सकता है। अभी अभी व्यास जी के द्वारा सुना गया होगा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सतसंग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। सत्संग, जब भाग्य का उदय होता है तब सत्संग प्राप्त होता है। उससे लाभ क्या होता है? मोह रूपी अंधकार समाप्त होता है। जब तक मोह नहीं समाप्त होगा तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग, बिनु सतसंग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं प्राप्त होगा तब तक मोह की समाप्ति नहीं होगी, मोह की निवृत्ति नहीं होगी। जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक राम जी के चरणों में मजबूत अनुराग प्रेम नहीं प्राप्त होगा। आइए अधिक न कह के एक पंक्ति कह के गीत गा देंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं होगा। और यदि विवेक हो जाएगा तो हो ये विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक प्राप्त हुआ कि मोह रूपी भ्रम समाप्त हुआ। तो आइए आप पूज्य व्यास जी के द्वारा सुंदर कथा का आनंद ले रहे हैं। दीप प्रज्वलित हो गया है तो पंक्ति गा के, जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसके जीवन आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। चोरी चुगली ना जिसको सुहाए, चोरी चुगली ना इसको सुहाए, बुरी संगति ना जिसको भाए, ओ बुरी संगत ना जिसको भाए, बुरी संगति ना जिसको भाए, ओ बुरी संगत ना किसको भाए। जिसे कीर्तन व सत्संग पसंद है, जिसको कीर्तन व सत्संग पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अच्छा प्यारे, एक बात और मैं बोलूंगा केवल। महीना कौन सा है भैया? फागुन का है। और फागुन के महीने में हमारे ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है प्यारे। आपने देखी है? फूलों की होली कराएंगे। छठवें दिन भगवान की, भगवान राधा कृष्ण की पुष्पों की वर्षा से बड़ी सुंदर होली होगी। तो बताओ किस किस को इंतजार है भगवान की होली का? सभी को इंतजार है। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। फूल चाहिए कम से कम 50 किलो। एक एक फूल सभी एक एक किलो फूल सभी लेकर के आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? और सभी बड़े भाव से भगवान की होली का भी आनंद लेंगे। लेकिन कल वामन भगवान की झांकी और परसों की कथा आगे बताएंगे। अब सभी खड़े हो जाएं बड़े भाव के साथ में।
और आरती करेंगे। आरती प्रज्वलित हो चुकी है। हमारे परिचित जी महाराज आकर के एक आरती लेंगे और एक आरती संत भगवान को देंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राधे। चलिए जय राधे, चलिए जय राधे। आरती कुंज बिहारी की, सी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, सी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झले काला, श्रवण में कुंडल झलकाला। प्रवर सी कस्तूरी चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। नंद के आनंद नंद लाला, ओ नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काले। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आले। लतन में ठाड़े बनवारी, लतन में ठाड़े बनवाले। भंवर सी चंद्र सी झलक, कस्तूरी तिलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट वेल से, कनक में मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मेरा दंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। सकल मन हरणे श्री गंगा, सकल मन तारिणी श्री गंगा। सकल मन हरणे श्री गंगा, सकल मन हरिणी श्री गंगा। सुस्मरते मोहे होते भंगा, श्रवण से मोरे होत मंगा। बसी शिव छटा के भी हरे अग की, चरण छवि श्री बलवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी
गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक रही उज्जल तट रेणु रेणु चमक रही उज्जल तट रेणु रेणु बाज रही वृंदावन वेणु वेणु बाज रही वृंदावन वेणु वेणु चहूद सी गोपी ग्वाल धेलो धेलो चहूद सी गोपी ग्वाल धेलो धेलो हसत मृदु मंद चांदनी चहो कटती भव पंथ तेर सुन दीन विकारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कपूर वारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयार सदा वसंतम हृदयार विश्वे भवम भवानी सहतम नमामि त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धो जसता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरर्तिक्यं शीतले करुण नमः विश्वदेवाभिवन्दनं महा ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सजन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्री सुखः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजादिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्ब प्रवाल तुलसी दल मंजरी विस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं जगदीश्वरः गृहाणं परमेश्वरः अथ मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, संत समाज की। बोले जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।